गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी हमने आज करना है नया चैप्टर। तो नया चैप्टर कौन सा है जी? ट्रायंगल्स करेंगे, बिल्कुल लिखा भी हुआ है ऊपर, है ना। तो ट्रायंगल करेंगे। तो ट्रायंगल करने से पहले उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एक इंट्रोडक्शन ऑफ सबसे पहले हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी वाला, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? पहले तो हम बेसिक थोड़ा सा पीछे वाला, देन उसके बाद आगे चलते हैं। पहले तो हम करते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और हमने इसमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट, इसमें हमने जो पढ़ना है वो है सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है हमने इस चैप्टर में कि सिमिलर ट्रायंगल होती क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बेसिक से दो चीजें देख रहा हूं। पहले जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, फिर उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल के बारे में साथ में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ना है साथ में सिमिलर ट्रायंगल। Hey there. Subscribe to my channel. अब सबसे पहले बताओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती थी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती थी? साइड्स इक्वल होती है क्या? और क्या होती है कंडीशन इसकी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है विच हैव सेम शेप एंड क्या? सेम शेप एंड सेम साइज, वो होती थी हमारी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जिसका कहता है जिसकी शेप भी सेम हो और जिनका साइज भी सेम हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती थी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्क्वायर ले लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, एक स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो दो, इसका भी एरिया कितना क्या है? 1 मीटर स्क्वायर, और इसका भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर। या सर्कल ले लिया, अब देखो इस एक सर्कल ले लिया मैंने छोटा सा, एक मैंने बड़ा सर्कल ले लिया। अब देखो इसमें क्या है बेटा जी? इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? पहले ट्रायंगल छोड़ो, कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करते हैं। फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? विच आर सेम शेप एंड सेम साइज, ये होना चाहिए। तो अब पहले वाली तो हमारी कॉन्ग्रुएंट वाली एग्जांपल हो गई कि दोनों का साइज भी सेम है, दोनों स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या अब ये सेम है? ये कॉन्ग्रुएंट, क्या ये सॉरी कॉन्ग्रुएंट फिगर है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ, कहता है इसके लिए दोनों ही कंडीशंस वेरीफाई होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल ले लूं मैं एक ट्रायंगल की। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक सर्कल ले लिया, इसका भी एरिया कहता कितना आ रहा है? 3 मीटर स्क्वायर, और इस सर्कल का भी एरिया 3 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब देखो उनका साइज सेम आ रहा है, 3 मीटर स्क्वायर एरिया, बट शेप क्या है? डिफरेंट है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का पता लगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का कहता है विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था। ठीक है, अब आओ दूसरी तरफ सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर्स कर देते हैं पहले इसको। सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है? इसको मैंने A B C D E F, ये मैंने ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, ये ले लिया मैंने 30 डिग्री, और सॉरी इसको मैं ले लूं 70 डिग्री, 130 130 50 डिग्री। डन। और इसके बाद मैंने इसको ले लिया कितना? 60। ठीक है, 70 डिग्री और यही से 50 डिग्री। अब सिमिलर फिगर की कंडीशन क्या होती है? विच हैव सेम साइज, सॉरी विच हैव
सेम शेप बट क्या, जरूरी थोड़ी है, बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि साइज भी सेम हो, इसमें बड़ा भी हो सकता है, बट जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल में क्या बोला उन्होंने, ट्रायंगल की शेप सेम होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो साइज क्या हो, सेम हो। साइज डिफरेंट भी हो सकता है, क्या पता किसी के छोटा साइज हो, किसी का बड़ा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल और ये वाला सर्कल, ठीक है, दोनों का कहता फिगर सेम है, बट क्या है, साइज दोनों का क्या है, डिफरेंट है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल होगी, ठीक है, सिमिलर फिगर्स होगी। डन। तो अगर मैं अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा जी, कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, कहता सारी की सारी क्या कॉमन आ रहा है कि सारी की सारी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात कर ले, अब ट्रायंगल चैप्टर करना है हमने, कहता सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हो सकती है, सिमिलर ट्रायंगल्स हो सकती हैं। सारी की सारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल हो सकती हैं, बट सारी सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं होती। समझ आया, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि तो सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अब मैंने क्या बोला, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, विच आर सेम साइज एंड सेम शेप, यही होता था, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। अब इसमें क्या है, जरूरी नहीं है, हाँ जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, साइज जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, ज्यादा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, दोनों ही केस हो सकते हैं। बट इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या वो रिलेशन आया दोनों का कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल हो सकती है, होगी, कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ आया, तो इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं, इसको रेज कर दूं थोड़ा सा, चलो लिख देता हूं, ऑल triangles are similar but all similar triangles are not congruent। समझ आया, देखो कहता सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, मतलब सिमिलर होंगी, सिमिलर में कंडीशन है ना, या तो शेप भी सेम है, साइज सेम भी हो सकता है, तो जो अगर साइज सेम है तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो सिमिलर भी होगी, बट सारी की सारी सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसके ये हो गया, यहां तक पता लगा। हाँ जी बेटा जी, अब देखो कहता जो इस सिमिलर ट्रायंगल के कुछ जनरल रूल्स है, जनरल रूल्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल, फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। अब जनरल रूल क्या आ गए हमारे, सबसे पहले आ गया पॉलीगन। पॉलीगन की बात करते हैं, पॉलीगन क्या होता है बेटा जी, पॉलीगन, पॉली मीन्स मैनी साइड्स, मैनी, ठीक, गन मतलब साइड्स, ठीक है जी। पॉली का मतलब होता है मोर देन थ्री, ठीक है जी, लिख देता हूं, हाँ बिल्कुल मोर देन 3। इसमें हमारा पेंटागोनल आ सकता है, हेक्सागोनल आ सकता है, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, हाँ जी, हाँ स्क्वायर भी आ सकता है। मोर देन 3 साइड्स होंगी तो वो हो जाएगा हमारा पॉलीगन। अब इसकी ना जनरल रूल्स में क्या आता है, जनरल रूल्स में पहला रूल्स लिख लो, कहता क्या है, 2 पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स with the same number of sides will said to be similar if first rule। पहला क्या था, सिमिलर की क्या कंडीशन बताई थी, सिमिलर की बेटा जी क्या कंडीशन बताई थी, मैंने अभी 2 कंडीशन बताई थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहला
मैं बताता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा क्या होगा बेटा जी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन साइज। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है, ए बी सी, और एक दूसरी ट्रायंगल ली डी ई एफ। अब मैंने बेटा जी इसको नेमिंग दे दी, नेमिंग इन द सेंस इसका एंगल लिख दिया पहले 50 डिग्री, 70 और 60 डिग्री, डन। और उसके बाद इसके भी एंगल लिख दिए मैंने सेम, इसके कितने एंगल लिख दिए सेम ही, 50 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, कोई भी एक एंगल ले लो, कोई भी एक एंगल साइड उठा लो, मैंने ए उठा लिया जस्ट, ठीक है, ए एंगल उठा लिया। अब ए का एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल चेक करो, ए का एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, सॉरी, क्लॉकवाइज वाला एंगल देखो कितना आ रहा है 70। सिमिलरली उसी साइड का जो ए पॉइंट है उसी का दूसरे वाला टॉप पॉइंट वाला देखो कितना है, सेम एंगल है, उसका भी कहता है क्लॉकवाइज। देखो कहता अगर एंगल सेम है, अगर एंगल सेम है तो वो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन होगी फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मींस वो उसका अगले वाला ये क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप लोग क्लॉकवाइज देख सकते हो, चाहे आप लोग एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हो। एंटी क्लॉक में देखो ए का एंटी क्लॉक क्या हुआ बी कितना है 60 डिग्री, और डी का एंटी क्लॉक क्या हुआ ई एंगल, ई भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया। तो एक कंडीशन ये होगी, इसमें आप लोग बता दोगे कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी है एंगल एफ के इक्वल है, ये हो गया। अब दूसरी साइड पे बात करते हैं, साइड्स की बात कर लेते हैं। साइड्स में क्या बोला है, मान लो इसकी मैंने ले ली साइड्स 5, 6 और 7, डन, ये ले। चलो अब मैंने इसकी साइड ले ली बेटा जी 10, 12 और 14, डन। अब उन्होंने क्या बोला है, कहता सिमिलर की कंडीशन है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन साइज, सेम इन साइज। जो सिमिलर ट्रायंगल होती है उसकी जो साइड्स होती हैं ए बी अपॉन डी ई प्रोपोर्शन इक्वल होती है किसके, ए ई ए सी अपॉन डी एफ और इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब ए बी कितना है बेटा जी 5, और उसके बाद डी ई कितना है बेटा जी 10, ए सी कितना है बेटा जी 6, डी ई कितना है 12, और बी सी कितना है बेटा जी, और ई एफ कितना है 14, 5 1 दा 5 2 दा 6 1 दा 6 2 दा 7 1 दा 7 2 दा। अब तीनों की जो साइड्स की प्रोपोर्शन है वो क्या है, सेम आ रही है, तो ये इसकी दूसरी कंडीशन होगी। कहता है इसकी जो साइड्स की रेशियो है वो भी कहता सेम होनी चाहिए सिमिलर में, डन। अपनी तरफ से साइड से ली मैंने अज्यूम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या बोला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जो हमने एंगल अज्यूम किया उसके जो जिसको हमने पुट किया उससे ऑपोजिट वाला, दैट मींस उससे आगे वाला क्लॉकवाइज देख लो एंगल क्या है, जो एंगल अगर उसका एंगल इसके साथ सेम है तो वो कौन सा एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज देखोगे वो भी क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने साइड्स आर सेम इन साइज, सेम इन साइज देखो सिमिलर की कंडीशन ए बी अपॉन डी ई, ये रेशो करके देखिए तीनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये सिमिलर की कंडीशन होगी। जनरल रूल्स है ये सिमिलर ट्रायंगल के। कहां लिखा है एसीओ, एसीओ अपॉन डी एफ, हाँ जी बेटा सॉरी डी एफ, ठीक है, डन। समझ आया बेटा जी।